आज के बदलते हुए परिवेश में जहां बेलगाम विकास के कारण धरती मां का शोषण किया जा रहा है, वहीं एक अभियान ऐसा भी है जिसने शपथ ली है, जिस मिट्टी में जन्म लिया है उसका संरक्षण और संवर्धन करना ही होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां 50 करोड़ से अधिक लोग आज भी किसी न किसी रूप में खेती के साथ जुड़े हैं। ऐसे में आज हम आपको लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में, जहां एकल ग्रामोत्थान की 2 साल पहले शुरू की गई पहल आज रंग ले आई है। 2 साल पहले पुरुलिया में जैविक खाद बनाने को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। लगभग 2 साल में ही 653 किसानों को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। इनमें से 150 किसानों को वर्मी बेड दिए गए हैं। शुरुआत में तो कुछ किसान ही सिर्फ अपनी पोषण वाटिका के लिए जैविक खाद बनाते थे, लेकिन आज स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। जहां पहले किसान अपने खेतों में रासायनिक खाद डालते थे, तो वहीं आज जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं। अब किसान अपनी हर फसल में खुद से बनाई गई जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे न केवल खेती में सुधार आया है, बल्कि उन्हें आर्थिक फायदे भी हो रहे हैं। 2024 में ओसीटी सेंटर में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग मिला। ट्रेनिंग मिलने के बाद घर में गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद और कीट नियंत्रण तैयार किया। तैयार करने के बाद खेती में डाला। खेती में डालने के बाद बहुत ही अच्छा फसल हुआ। लगभग 250 से 300 किसान नियमित रूप से जैविक खाद बना रहे हैं और इनमें से करीब 60 किसान ऐसे हैं जिन्हें हर महीने 4,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की कमाई हो रही है। सीधी बचत भी हो रही है। कुछ किसान खाद बेच रहे हैं, तो कुछ अपनी उगाई हुई सब्जियां और फल। एकल ग्रामोत्थान केवल यही नहीं रुकेगा। अब हमारा अगला लक्ष्य है कि पुरुलिया के 30 और गांव में जैविक खेती अपनाई जाए। हमें विश्वास है कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी और किसान इस बदलाव से जुड़ते जाएंगे, ये पहले 21वीं सदी के भारत में एक और हरित क्रांति का रूप लेगी।